वसल्लम को हज़रत ज़ैद इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप वसल्लम के ताइफ की तकलीफों के चशमदीद गवाह क्या थे कि शदीद तरीन मुतासर भी थे खुद। तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर मुशरिकीन मक्का ने तो आपको मक्का मुकरमा से बेदखल कर दिया है, यानी निकाल दिया है, तो अब मक्का मुकरमा की तरफ जाना कैसे होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद इसकी फिक्र आप न करें, अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए रास्ते निकालेगा और अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु खुज़ा के एक शख्स को भेजा और मक्के के एक सरदार को, अखरस इब्न शुरैक उसका नाम था, उसको पैगाम दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे आप पनाह दें। उस वक्त मक्के के सरदारों में से कोई किसी को पनाह देता था, उसकी पनाह में आ जाता था। तो अखरस इब्न शुरैक ने कहा कि मैं कुरैश का हलीफ हूं, यानी कुरैश का इत्तेहादी हूं, और उनके इत्तेहादी होने की वजह से मैं आपको पनाह नहीं दे सकता। हमारे इस तरह के कोई मुआहदे होते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहैल इब्न अमर के पास आप चले जाएं। तो सुहैल इब्न अमर ने भी माजरत की और एक उज़्र पेश किया कि मुझे ये इख्तियार और ये अथॉरिटी हासिल नहीं है। वो कुछ लोगों को ये इख्तियार हासिल होता था कि वो पनाह दे सकते हैं, तो मुझे ये हासिल नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतआम इब्न आदी के पास बनु खुज़ा के उस शख्स को भेजा। मतआम इब्न आदी ने कहा कि वेलकम, मरहबा, मैं इसके लिए हाजिर हूं। और उसने फौरन अपने 3 बेटों को कहा कि असला ले लो और सवारी निकालो, और खुद भी असला लिया और ये 3 बेटों के साथ सवारी पे सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गार हिरा में तशरीफ लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्के में पहुंचे। और मक्के में अपनी सवारी पे उसने ऐलान किया कि खबरदार कुरैश के सरदारों, सारे सुन लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतम बिन आदी ने पनाह दे दी है, और खबरदार के आइंदा जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दस्तराजी की, उसके अल्फाज तो ये थे कि जिसने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पे दस्तराजी की, क्योंकि वो अपने मजहब पे था, कुफ्र और शिर्क पे था, मुसलमान तो नहीं था। लेकिन वो मुसलमान हुए बगैर जंग बदर से पहले मर चुका था। और जंग बदर के जो कैदी हैं, आप सुनते रहते हैं कि 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 बड़े बड़े सूरमा उनके सरदार बड़े बड़े कैदी बने। तो कुछ लोग सिफारिश के लिए आए कि ये हमारे बड़े बड़े इज्जतदार लोग हैं, सरदार लोग हैं, इनको छोड़ दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतआम इब्न आदी अगर जिंदा होता और वो इन बदबूदार लोगों के बारे में मुझसे गुफ्तगू करता, तो मैं उसके कहने पे इन सबको छोड़ देता कि तुम में से वो ऐसा शख्स था, वो तो दुनिया से चला गया है, अब यह है कि तुम्हारी सिफारिश इनके बारे में कबूल नहीं है। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इतना एहसान मानते थे, अगर जो वो कुफ्र पे मरा लेकिन उस शख्स का वो किरदार था। तो इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में रहे। फिर यहां से अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा और प्यारे महबूब को अर्शों पे बुलाया, और ये पैगाम था कि मक्के वालों और ताइफ वालों, तुमने मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर न की, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। मैं 7 आसमानों के फरिश्तों से प्यारे नबी का इस्तिकबाल कराऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मेरे प्यारे महबूब की शान क्या है और मुकाम क्या है। और फिर मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा तक का वो जो सफर होता है, और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक कैसे पहुंचते हैं, और वहां पर अल्लाह ताला के हुक्म से अंबिया अलैहिस्सलाम की हाजिरी हो जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन आपको मुसल्ले पे आगे कर देते हैं और आप सबको नमाज पढ़ाते हैं। तो आपको इमामुल अंबिया का लक़ब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। ये किताबों में लिखा है कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पहले मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो मालूम ये हुआ कि नमाजियों को पहले आना चाहिए, इमाम को बाद में आना चाहिए। आज मामला थोड़ा सा बरअक्स है कि इमाम पहले आता है और नमाजी बाद में आते हैं।
वहां से ये बात मालूम हुई। और ये जो जुमा का मुबारक दिन है, इस दिन में देखें आप, जो खुशनसीब पहले जुमे की नमाज के लिए आता है उसके लिए कितना बड़ा अजर है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे पहले जुमे की नमाज के लिए आने वाला, उसको इतना सवाब मिलता है जैसे कि उसने अल्लाह के रास्ते में एक ऊंट सदका कर दिया है। तो कुछ खुशनसीब हैं मेरे सामने, अल्लाह इनकी सेहत में बरकतें अता फरमाए। हमारे अजी कुलदीन साहब हैं, अल्लाह इनकी सेहत में बरकत दे। ये नौजवान बच्चा है, कई ऐसे लोग हैं कि माशाल्लाह 11:30 बजे मैं देखता हूं तो ये पहुंचे होते हैं। मुझे खुद रश्क आता है कि पता नहीं मैं किस झंझट में पड़ा हूं, किन मसरूफियात में दौड़ रहा हूं। ये खुशनसीब वुजू करके, नहा धो के, साफ सुथरे कपड़े पहन के पहले से बैठे हुए। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आने वाले को फरमाया सवाब इतना मिलता है गोया अल्लाह के रास्ते में गाय सदका की है। और उसके बाद जो आने वाला है उसको सवाब इतना मिलता है गोया कि उसने अल्लाह के रास्ते में एक दुम्बा सदका कर दिया है। और उसके बाद जो आने वाला है उसको इतना सवाब मिलता है गोया कि उसने अल्लाह के रास्ते में एक मुर्गी को सदका कर दिया है। और फरमाया, एक रवायत में आता है कि उसके बाद फरिश्ते जो रजिस्टर लेके खड़े होते हैं, आपके नाम एंट्री कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सहीफा बंद कर देते हैं। और फिर वो इमाम का खुतबा जो होता है खतीब का, वो सुनने में मसरूफ हो जाता है। और एक रवायत में अंडे का जिक्र भी आता है कि सबसे आखिर में आने वाला जो होता है उसको अंडा सदका करने के सवाब में। तो आज हम में से अक्सर जो है अंडा मारका है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जितना पहले आएंगे। तो मस्जिद अक्सा में प्यारे महबूब तशरीफ ले गए तो सारे अंबिया पहले से मौजूद थे, और अल्लाह ने प्यारे महबूब को इमाम उल अंबिया का वो लक़ब अता फरमाया। और फिर मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों तक का अल्लाह ने सफर करवाया। 7 आसमानों के फरिश्तों से अल्लाह ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करवाया, और मक्के और ताइफ के और दुनिया के इंसानों को बताया कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है और मुकाम क्या है। तुम्हें क्या मालूम कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अजमतें हैं। 7 आसमानों के फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होकर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। बाकी ये इलादा टॉपिक है, वो मेराज का सफर और उसकी हिकमतें और उसकी बरकतें और वाकयात, उसमें इंशाअल्लाह इलादा गुफ्तगू कभी होगी। लेकिन मैं इशारा कर रहा था कि ताइफ वालों ने सताया और मक्के वालों ने ठुकराया, अल्लाह ने प्यारे महबूब को अर्शों पे बुलाया और दुनिया के सामने बता दिया कि मेरे महबूब की शान और मकाम क्या है। तो बहरहाल